पशु खुश हो जाता है अज्ञानी की भांति, पर भूसे के साथ में अन्न देख करके मनुष्य खुश हो जाता है ज्ञानी की भांति। है दोनों चीजें वही, लेकिन दृष्टि किसकी किसके ऊपर है। भूसा देख करके, अनाज के साथ में भूसा है, उसकी दृष्टि भूसे पर है और देख करके बड़ा खुश हो जाता है पशु कि मेरा भोज्य पदार्थ मुझे मिल गया। किंतु मनुष्य भूसी को देख करके खुश नहीं होता, अनाज को देख करके, भूसे के साथ में अन्न को देख करके मनुष्य खुश हो जाता है ज्ञानी की भांति। बस ये संसार भी ऐसा ही है। इस संसार में भी दो तरह के लोग हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी जीव सार सार को ग्रहण कर लेता है और जो थोथा है, अप्रयोजनभूत तत्व है, उसे छोड़ देता है। 24 घंटे में कभी आपने गौर किया हो कि प्रयोजनभूत तत्व पर आपकी दृष्टि कितनी देर टिकती है? जो प्रयोजनभूत, प्रयोजन का मतलब ही नहीं समझते। प्रयोजन का मतलब आप समझते हैं कि पैसा हो, हाँ, जमीन हो, मकान हो, मित्र हो, ये सब प्रयोजनभूत है। ये कोई प्रयोजनभूत नहीं है। जो आत्मा के लिए हितकारी हो, आत्म उत्थान का कारण हो, वह प्रयोजनभूत है। और जो आत्मोत्थान का कारण न हो, जिसका वियोग हो जाए, जो विनाशिक है, वो सब का सब अप्रयोजनभूत हमारे सामने वो द्रव्य है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। 24 घंटे में ये दृष्टि अप्रयोजनभूत तत्वों पर ही जाती है। क्या खाना है, क्या खिलाना है, क्या पहनना है, कैसा रहना है और किसको कैसा दिखाना है, सब अप्रयोजनभूत है, जिससे कोई आत्मा का हित नहीं सिद्धता। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें बहुत दुर्लभता से इस जैन कुल में एक दर्पण मिला है, बहुत मुश्किल से दर्पण मिला है। शब्द ही कह रहा दर्पण, जिसमें 5 द्वार हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिसमें 3 साधक के रूप में है और 2 साध्य के रूप में है। इन्हें देखो और उनके जैसा जीवन बनाने की कोशिश करो, उनके मार्ग का अनुसरण करो। लेकिन ये होता नहीं है। दुनिया के लोगों को जितने रुचिपूर्वक देखते हैं, उतनी रुचिपूर्वक भगवान नहीं दिखते, पंच परमेष्ठी नहीं दिखते। और किसी की बात करो तो वो व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, जाप करते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते। आप कहोगे कि हमने अरहंत सिद्ध देखे ही नहीं, तो कल्पना में कैसे आए? जैसे दुनिया के लिए आप कैसी कैसी कल्पना लोक में विचरण करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। पता नहीं वो कैसी होगी, कैसा होगा, देखा नहीं है, लेकिन सुना है उसके बारे में, तो आप उसके लिए कल्पना करते हैं। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से हमने श्रवण किया कि अरहंत भगवान ऐसे हैं, सिद्ध ऐसे हैं, उनके लिए कल्पना करने की कोई रुचि जागृत नहीं होती। अपने परिणामों की ओर कोई दृष्टिपात नहीं कर रहे। आचार्य भगवान कहते हैं अनंत काल बीत गया, बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा? बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा? जीवन नहीं है तो मुर्दे को सजाने से क्या होगा? बाह्य को छोड़ पहले मूल को सुस्थिर करो। अगर लक्ष्य नहीं है तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? चाहे कितने साधन इकट्ठे कर लो, कितने ही मंदिर बना लो, संत भवन बना लो, लेकिन कर्मों का अंत होने वाला नहीं है। अगर परिणामों में विशुद्धि नहीं आई, तत्व ज्ञान नहीं आया, भेद ज्ञान नहीं आया, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सभी आचार्यों का एक मत है। इसीलिए साधन एकत्रित इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपनी साधना कर सकूं। साधन इकट्ठे करने में क्या लगता है? पैसा फेंको और साधन इकट्ठे कर लो, बस। लेकिन परिणामों को विशुद्ध करने के लिए भवांतर बीत जाते हैं, परिणामों की विशुद्धि हो नहीं पाती। ये दर्पण मिला है हमें भी, जैसे उस व्यक्ति को मिला।
और क्या हुआ, आगे की कहानी सुनना चाहते हो? सुनिएगा। ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जब व्यक्ति को दर्पण मिला, अपने कक्ष में गया, उसको साफ सुथरा किया, देखता रहा और संदूक के अंदर कपड़ों के तह के भीतर संभाल करके सुरक्षित करके बंद कर दिया। अभी तक संदूक बंद कभी नहीं होती थी, कभी लॉक लगता ही नहीं था, लेकिन अब आज से लॉक चालू हो गया। कमरे में कभी ताला नहीं लगता था, लेकिन अब से ताला लगना शुरू हो गया। ऑफिस से आता, कमरे में जाता, घंटों निहारता, पिता की याद करता। अब पत्नी को कुछ नहीं मालूम कि आखिर माजरा है क्या चल रहा है। सोचने लगी कि पहले ऑफिस से आते, मुझसे बात करते, सुख दुख की बातें करते, लेकिन न जाने क्या हो गया इन्हें कि जब भी आते हैं ऑफिस से, तब भी ऑफिस जाते हैं, तब भी साकल बंद करते हैं और अंदर में पता नहीं चुप्पी साथ करके क्या करते, कुछ तो दाल में, बोलो ना, काला है, कुछ तो दाल में काला है, गड़बड़ है कुछ न कुछ तो। अब संदेह आ गया। देह वालों को ही संदेह होता है, जो देह वाले हैं ही नहीं, विदेह हैं, उन्हें संदेह कैसा। देह होगा, गेह होगा तो संदेह भी होगा, और देह के प्रति नेह भी है, इसलिए संदेह होना वहाँ पर शुरू हो गया। संदेह पैदा हो गया, सोचने लगी आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, देखती हूँ, आज ऑफिस जाने दो और मैं देखती हूँ आखिर बात है क्या। और उसे तो किसी की परवाह थी नहीं, क्योंकि मन में सच्चाई थी, सफाई थी। मेरे पिता की तस्वीर है, इसमें कौन सी गलत बात है, उन्हीं को ही तो निहार रहा हो। लेकिन दुनिया को कैसे बताएं, कैसे उसको बताएं कि सच्चाई है क्या। खैर कोई बात नहीं, समय गुजरता गया और पत्नी ने एक दिन ठान लिया आज ऑफिस जाने दो, पर चाबी भी वह कहीं और नहीं रखते, बता करके नहीं जाते। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है। अब उसने ताला तोड़वा दिया, औजार बुलवाए, ताला तोड़ा, अंदर प्रवेश किया और जा करके देखा अटैची पड़ी हुई है और उसमें भी लॉक है। कभी नहीं लगाते थे, लेकिन अब लॉक लगने लग गया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। देखो कितना विश्वास करती थी मैं उन पर, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कहते हैं ना कि विश्वास एक छोटा सा शब्द है, बोलने में तो 1 सेकेंड लगता है, सोचने में 1 आध मिनट लग जाता है, समझने में 1 आध दिन लग जाता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर भी विश्वास को साबित नहीं कर पाते। क्या करूं, कुछ तो गड़बड़ है। तोड़ दिया अटैची, लॉक तोड़ दिया, खोल दिया उसको, और खोला तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कपड़े हैं और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है तो गड़बड़। अब विश्वास तो हो ही नहीं रहा था, संदेह और घिरता जा रहा था। एक एक कपड़े की तह को खोल दिया गया और खोलते खोलते अंतिम वस्त्र में जैसे ही खोला, खनकता हुआ, चमकता हुआ जमीन पर एक टुकड़ा दिखाई दिया। एक टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा, चमकता हुआ। अच्छा ये टुकड़ा है, क्या चीज है ये? उठा करके देखा उसने, और जैसे ऐसे करके देखा आंखों से, ओहो ये बात है। अब समझ में आई, ये बात है, इतनी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़े हैं। अब समझ में आया। वही मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा तो कभी नहीं करते थे। ऑफिस जाते आते मुझसे कितने प्रेम से बात करते, आजकल तो वक्त ही नहीं मिलता, घंटों घंटों सुंदर स्त्री का चक्कर पड़ गया है। अब समझ में आ गया, पता नहीं कौन है ये स्त्री जिसने मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। देखती हूँ, पता लगा के ही रहूंगी कि आखिर है कौन ये सुंदर स्त्री, क्योंकि उसने भी, बेचारी ने कभी अपना चेहरा देखा ही नहीं था, दर्पण का प्रादुर्भाव ही नहीं था, देखती कैसे। तो उसने ये दर्पण देखा, अच्छा सुंदर स्त्री की तस्वीर है। अब बात समझ में आ गई।
रख दिया। अब उसने भी ठान लिया कि जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, बनाएगी वो सुंदर स्त्री भोजन तुम्हारे लिए, करेगी सारी सेवा तुम्हारी, मुझे क्या पड़ी, मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ। आए ऑफिस से, भोजन बनाने की बात थी, रोज तो बनाती थी, स्वयं अब खाने लगा था अपने हाथों से। कहाँ तक मैं उनसे बोलूँ, उन्हें कोई मतलब नहीं तो मैं कहाँ तक उन्हें परोसूँ। खा लेंगे, बना लिया है, लेकिन अब तो भोजन बनना भी बंद हो गया। पूछा, भाग्यवान क्या हो गया तुम्हें, आज भोजन नहीं बनाया? कोई जवाब नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं तुम, क्या हो गया तुम्हें? मुझसे पूछते हो क्या हो गया, पहले अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या हो गया है। और अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता चल गया है कि तुम क्या यहाँ पर दोहरी जिंदगी मेरे साथ में तुम खेल खेल रहे हो, मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। कितने दिनों से मैं भोली भाली, मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे मेरे साथ में खेल खेल रहे हो, मेरे साथ में तुमने इतना गलत कार्य किया, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है। इतने भोले मत बनो, मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे तुमने क्या देखा, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास में, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चलो अभी बताती हूँ मैं। और दरवाजे खोल करके अंदर पहुंची, वो दर्पण निकाला और कहा, कहती हो कि कुछ नहीं किया? हाँ, ये क्या है, ये क्या है? देखो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़े हो, किसकी तस्वीर लेकर के आए हो तुम? अरे कैसी बात करती हो तुम, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, मेरे पिताजी की। झूठ बोलती शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ। और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, विवाद चालू हो गया। अब करें तो क्या करें, विवाद निपटने को बिल्कुल भी और बढ़ता जा रहा है, विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तू तुम्हें में चल रही है। आस पड़ोस के लोग सुन रहे हैं, ये क्या हो गया इन्हें, इतने प्यार प्रेम से रहते थे, एक चू तक की आवाज नहीं आती थी इनके घर से, लेकिन अब ऐसे आवाजें आ रही हैं, रोज विवाद होता है, क्या हो गया इन्हें? आखिर इन दोनों ने तय किया, पड़ोसी लोगों ने पूछा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि देखो सीधी सी बात है, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, मेरे पिता की तस्वीर रखता हूँ मैं। उसने कहा इतना झूठ बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या? देखो सुंदर स्त्री की तस्वीर लिए घूमते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें, इतना झूठ बोलते। मैं तो अब नहीं रह सकती, बस यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जाऊंगी, वहीं रहूंगी। अब पड़ोसियों ने सोचा कि इनका अगर वापस प्रेम लौट आए तो ज़्यादा अच्छा है। और पहले के समय में क्या पंच होते थे गांव के, वही इसका निपटारा करते थे। आखिर पंचों को बुलाया गया, आस पड़ोस के लोगों ने, परिवारजनों ने पंचजनों को बुलाया और कहा कि देखो इनकी क्या मुसीबत है, आप इनको हल करो और इनका जीवन पुनः वैसा ही पहले जैसा हो जाए। पंच आए, पूछा शांति से दिक्कत क्या है? पति ने कहा ये मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ गया हूँ। भला मैं क्यों पड़ूंगा, मेरा तो एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत है। हाँ, मैं कभी गलत सोचता ही नहीं, किसी स्त्री के बारे में गलत विचार नहीं आता मुझे, और ये मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है, संदेह कर रही है, आप इसे समझाओ। ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। अब उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, मैं तो अपने पिता की तस्वीर लिए हूँ, मैं कभी सुंदर स्त्री के चक्कर में क्यों पड़ूंगा? मेरे लिए सुंदर हो या बदसूरत हो, मुझे क्या लेना देना, खूबसूरत हो चाहे, वो सब मेरे लिए माँ, बहन और पुत्री के समान है। संसार की सारी नारियाँ, मैं किसी को गलत नज़रों से नहीं देख सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है यहाँ। ऐसा व्यभिचार में कभी सोच तक नहीं सकता, और कैसे ये इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन वो मानने को कतई तैयार नहीं है। आखिर पंचों ने कहा हम खुद ही इसका निर्णय करेंगे, पहले बताओ तुम्हारी तस्वीर है कहाँ? पंच में जो मुखिया था उसने देखा उसे, और देख करके बताओ पहले मुझे हाथ में दो कि कहाँ है तस्वीर तुम्हारी। जैसी बड़े हिफाजत के साथ में उसके पति ने तस्वीर दी और मुखिया ने देखी, गजब हो गया। जैसे ही उसने देखा, ओहो क्या बात है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिता की तस्वीर है,
ये कह रही हैं कि सुंदर स्त्री की तस्वीरें सब झूठ हैं, ये तो मेरे पिता की तस्वीर है, मेरे पिता की तस्वीर है। ओ सौभाग्य मेरा, क्या खुशियों का दिन आया है। कई वर्षों के बाद मेरे पिताजी तो चले गए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए उपहार भेजा है, अपनी तस्वीर को भेजा है। छाती से लगाया, बहुत बहुत लाखों लाखों शुक्रिया। आपने पिताजी सच में अपने बेटे की दिल की बात को सुन लिया, अपनी तस्वीर को भेज दिया। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं। और कहानी कहती है कि वह उस दर्पण के टुकड़े को लेकर के भाग गया पंच का मुखिया। हे प्रभु, यह दिन, ये रातें, ये हर जीवन के लम्हे गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हर क्षणों में हम अपना लक्ष्य को साधें और आगे बढ़े, यही आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज आप लोगों को 2-2 बार प्रवचन का अवसर प्राप्त हो गया है। अच्छी बात है, जितना अमृत को उंडेल सको उतना उंडेल करके अपने अजर अमर स्वरूप को समझने के, उसको प्रकट करने की कोशिश करें। यही शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।